एक सुनसान समुद्र, लहरों की डरावनी आवाजें, जहाँ सोच में भी ना कोई परिंदा, ना पक्षी, ना जानवर, बस चारों तरफ गहरा सन्नाटा। लेकिन अगर कहा जाए कि ऐसे सन्नाटे और गहरे समुद्र के बीच एक ऐसा किला हो जहाँ के रहस्य आज के युग के वैज्ञानिकों के भी सोच से परे हैं, जहाँ विज्ञान आज भी पूरी तरह फेल है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द हिडन ट्रुथ में। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जहाँ के रहस्य बेहद हैरान करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और ऐसी जानकारी से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में किलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई राजाओं ने राज किया है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले बनवाए हैं। यहाँ ऐसे कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड में स्थित है, जिसे मुरुड जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले की खासियत ये है कि यह समुद्र के बीचों बीच यानी कि अरब सागर के बीचों बीच बना हुआ है। मुरुड जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। कहते हैं कि ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, कान्हाजी आंग्रे, चिंपाजी आम्पे और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया था, लेकिन इसमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजय किला भी कहा जाता है। मुरुड जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनवाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। कहते हैं कि यही वजह रही होगी कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मालिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में हुआ था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 साल में हुआ था। 22 एकड़ में फैले इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां हैं। यहाँ सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई हैं, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद है। यह किला 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह किला पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में है। कहा जाता है इस किले में मीठे पानी की एक झील है। समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद यहाँ मीठा पानी आता है। यह मीठा पानी कहाँ से आता है, यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। एक ऐसा ही रहस्यमय किला बुंदेलखंड प्रांत में है, जिसे कालिंजर के किले के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि बुंदेलखंड प्रांत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बटा हुआ है। इस प्रांत के अंदर आने वाले कुछ जिले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं तो कुछ मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। वैसे कालिंजर यूपी के बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर का किला भारत के सबसे विशाल और अपराजित दुर्गों में गिना जा रहा है। प्राचीन काल में यह दुर्ग जेजाक भुक्ति यानी कि जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासन काल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं जैसे योद्धाओं ने आक्रमण किए, लेकिन इस पर विजय पाने से असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप का गोला लगने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया और किला बीरबल को तोहफे में दे दिया। इस किले में कई प्राचीन मंदिर भी हैं। इनमें से कई मंदिर 3री से 5वीं सदी यानी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यही तपस्या कर उसकी ज्वाला को शांत किया था। यहाँ स्थित नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण नागों ने कराया था। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसे बेहद प्राचीनतम माना जाता है। मंदिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो कभी सूखता ही नहीं। इसी जल से मंदिर में मौजूद शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। वैसे बुंदेलखंड का यह इलाका सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन यहाँ कितना भी सूखा पड़े, जल का यह स्रोत कभी नहीं सूखता।
कहते हैं कि कालिंजर के किले में कई रहस्यमयी छोटी बड़ी गुफाएं भी मौजूद हैं। इन गुफाओं के रास्तों की शुरुआत तो किले से होती है, लेकिन ये कहाँ जाकर खत्म होती है यह कोई नहीं जानता। जमीन से 800 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना कालिंजर का यह किला जितना शांत है उतना ही खौफनाक भी है। कहते हैं कि रात होते ही यहाँ एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद रानी महल से रात को अक्सर घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। यही वजह है कि यहाँ दिन के समय तो लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले वो यहाँ से लौट जाते हैं। इस किले में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं और ये सभी दरवाजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के स्तंभों और दीवारों में कई प्रतिलिपियां बनी हुई हैं। मान्यता है कि प्रतिलिपियों में यहाँ मौजूद खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। इस किले में सीता सेज नामक एक छोटी सी गुफा है, जहाँ एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। माना जाता है कि यह जगह माता सीता की विश्राम स्थली थी। यहीं एक कुंड भी है जो सीता कुंड कहलाता है। किले में बुढ़ा बुढ़ी नामक 2 ताल हैं, जिसके जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इनका जल चर्म रोगों के लिए लाभदायक है और इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बंधवगढ़ का किला भारत के अद्भुत और रहस्यमय किलों में से एक है। इस किले में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में पत्थरों से बनी एक विशालकाय मूर्ति भी स्थापित है। यह मूर्ति अपने अंदर लगभग 2000 साल का रहस्यमय इतिहास समेटे हुए है। यह किला बंधवगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण करीब 2000 साल पहले करवाया गया था। आपको बता दें कि यह किला ही नहीं बल्कि यह पूरा पहाड़ ही रहस्यमय और अद्भुत है। इस किले और पहाड़ का उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में मिलता है। इस किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसके अंदर एक सुरंग भी बनी हुई है जो सीधे रीवा निकलती है। राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मार्तंड सिंह इस किले का इस्तेमाल खुफिया किले के रूप में करते थे। किले का इतिहास टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 6 माह के लगातार प्रयास के बाद भी वह इस किले पर विजय हासिल नहीं कर सका था। किले के अंदर 7 ऐसे तालाब हैं जो अब तक सूखे नहीं हैं। इन तालाबों में भीषण गर्मी के बाद भी पानी लबालब भरा रहता है। किले के आसपास कई खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। घने जंगल और दुर्गम रास्तों के कारण प्रशासन द्वारा यहाँ आने पर रोक लगा दी गई है। इसकी देखभाल प्रशासन द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में स्थित गढ़कुंडार का किला झांसी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। यह किला 5 मंजिल का है, जिसमें 2 मंजिल जमीन के अंदर है। किला दूर से देखने में भव्य और सुंदर लगता है, लेकिन पास आने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि सालों पहले इस किले में घूमने के लिए लगभग 50 की संख्या में आए बाराती गए थे, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका। वे अंदर जाने के बाद गायब हो गए। आज भी इस किले का खौफनाक रहस्य बरकरार है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित रोहतासगढ़ किला बिहार के सबसे प्राचीन और रहस्यमय किलों में से एक है। इस किले का निर्माण महाराजा राजाओं ने युद्ध के दौरान छिपने के लिए करवाया था। आज भी इस किले में लोग रात में जाने से डरते हैं। मानना है कि रात में किले से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। साथ ही लोग दिन में भी किले के अंदर अकेले नहीं जाते हैं। गोलकुंडा किला भारत और हैदराबाद के सबसे खौफनाक किलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण पहले मिट्टी से कराया गया था, लेकिन बाद में इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से कराया गया। कहा जाता है कि इस किले से आज भी बेहद डरावनी चीखें गूंजने की आवाजें आती हैं। कई फिल्म शूटिंग ग्रुप्स और स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर रात में किसी की परछाई डराती है और अजीबोगरीब डरावनी और खौफनाक आवाजें गूंजती हैं। ये आवाज कहाँ से आती है, आज तक इसका कोई सबूत मिला नहीं है। पारस से पत्थर भी सोना बन जाता है। आज भी यह कहावत दोहराई जाती है और यह एक पुरानी मान्यता भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी यह पारस पत्थर भारत के एक किले में मौजूद है। हैरी पॉटर जैसी मूवी में पारस पत्थर का जिक्र है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह पत्थर आज भी कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है। यह पत्थर मध्य प्रदेश में भोपाल के रायसेन जिले में रायसेन के किले में आज भी मौजूद है। यह किला भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस किले को लेकर कई कथाएं और इतिहास जुड़े हुए हैं और कई रहस्य भी इस किले में दफन है। कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर है और इसकी रखवाली कोई मनुष्य नहीं बल्कि जिन्न करते हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला सदियों पुराना है और आज भी मजबूती से खड़ा है। इस किले को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था और इसी पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए, लेकिन कोई भी इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। राजा की युद्ध हारने के बाद भी पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। युद्ध में हार होते देख राजा ने पारस पत्थर को तालाब में फेंक दिया था और तभी से यह रहस्यमयी पत्थर किसी को नहीं मिला। राजा रायसेन के साथ ये पारस पत्थर भी गुम हो गया, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि पारस पत्थर आज भी किले के चार दीवारी के अंदर मौजूद है। कई लोगों ने इसे ढूंढने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन जो किले के अंदर जाता है उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह खराब हो जाता है, वह अपनी याददाश्त खो बैठता है। और ऐसा होता क्यों है, यह बात आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। हमारे देश में ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी जगहों से आगे भी जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में और जानेंगे किसी सच के पीछे का असली सच। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।